श्रेक 2। इस कहानी की शुरुआत में हमें श्रेक और फियोना को दिखाया जाता है जो अपना हनीमून मनाकर वापस लौट रहे होते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि श्रेक ने फियोना से शादी की जिससे वो भी उसकी तरह दानों में बदल गई थी। वो दोनों जब वापस अपने दलदल में आते हैं तो वहाँ डंकी भी मौजूद होता है क्योंकि उसका ड्रैगन के साथ झगड़ा हो गया था। श्रेक और फियोना उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो साथ में वक्त गुजारना चाहते थे। श्रेक उसे कहता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है और हम दोनों को एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त चाहिए और उसे बाहर निकाल देता है, मगर तभी वहाँ शाही सैनिक फियोना का खत लेकर आ जाते हैं जिन्हें फार फार अवे के राजा रानी यानी कि फियोना के माता पिता ने भेजा था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि फियोना को उसका प्यार मिल गया है और उसने शादी कर ली, जिसके लिए उन्होंने फियोना को किले में कैद किया था और अब उन्हें शाही आशीर्वाद देने के लिए फार फार अवे बुलाते हैं जहाँ उन्होंने जश्न का इंतजाम किया था। इससे फियोना और डंकी खुश हो जाते हैं, मगर श्रेक कुछ नहीं होता और फियोना कहता है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि वो तुम्हें राक्षस के रूप में देखकर हैरान हो जाएंगे। तो फियोना उसे कहती है कि वो हैरान तो होंगे लेकिन वो मेरे माँ बाप है, वो मुझे प्यार करते हैं और वो तुम्हें भी प्यार करेंगे। जिस पर श्रेक कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि सभी मुझसे डरते हैं और कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। फियोना उसे कहती है कि वो तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं, मगर फिर भी श्रेक नहीं मानता, लेकिन फियोना किसी तरह से उसे मना लेती है और वो शाही रथ से श्रेक और डंकी के साथ फार फार अवे जाने के लिए निकल जाती है, मगर फार फार अवे काफी दूर होता है, इसीलिए वो काफी दिनों से लगातार चलते जा रहे थे। डंकी अपनी बातों से श्रेक को पका रहा होता है। वो बार बार उसे पूछता है कि हम कब पहुंचेंगे, तो श्रेक उसे कहता है कि वो फार फार अवे राज्य है, इसीलिए हम बहुत दूर दूर जा रहे हैं। मगर अब वो फाइनली काफी दिनों के सफर के बाद फार फार अवे राज्य में पहुंच जाते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत राज्य होता है जहाँ सिंड्रेला और रूपांजल के भी घर होते हैं। मगर श्रेक बहुत दुखी होता है। वो जब महल में पहुंचते हैं तो वहाँ राजकुमारी का स्वागत करने के लिए पूरा राज्य इकट्ठा था, मगर जब वो दोनों रथ से बाहर निकलते हैं तो सभी ये देखकर डर जाते हैं कि वो राक्षस है। फियोना के मॉम डैड यानी कि राजा हेरल्ड और रानी लिलियन भी ये देखकर बहुत परेशान होती है कि उनकी बेटी अब पूरी तरह से राक्षस बन चुकी है और उसने एक राक्षस से शादी की। फिर उन्हें अंदर ले आते हैं जहाँ साथ में डिनर करने लगते हैं, लेकिन राजा हेरल्ड श्रेक से बिल्कुल भी खुश नहीं होते क्योंकि श्रेक के पास ना तो रहने की अच्छी जगह थी ना ही वो इंसान था। इसीलिए हेरल्ड और श्रेक में लड़ाई हो जाती है। इससे गुस्सा होकर फियोना अपने कमरे में चली जाती है जहाँ अपनी बचपन की चीजों को देखकर इमोशनल होती है और बाहर आकर रोने लग जाती है। मगर तभी वहाँ पर फेरी गॉड मदर आ जाती है जो फियोना को देखकर हैरान होती है क्योंकि जब बचपन में उन्होंने उसे देखा था तो वो बहुत अलग थी। वो फियोना के साथ गाना गाने लग जाती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हें जो चाहे वो दे सकती हूँ और उसका मेकअप करने लगती है, लेकिन फियोना उन्हें कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी श्रेक भी वहाँ पर आ जाता है। फेरी गॉड मदर ये देखकर हैरान होती है कि श्रेक फियोना का पति है। फियोना उन्हें बताती है कि श्रेक ने ही मुझे ड्रैगन के महल से आजाद किया था। श्रेक फियोना को कहता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं। गॉड मदर फियोना को अपना कार्ड देने लगती है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे बुला सकती हो, मगर श्रेक को कार्ड लेकर कहता है कि हम आपकी जरूरत नहीं, हम हर तरह से खुश हैं। फेरी गॉड मदर वहाँ से चली जाती है। श्रेक फियोना को कहता है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता और तुम्हारे डैड मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, इसलिए हमें यहाँ से वापस चलना होगा। तो फियोना उसे कहती है कि तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि सभी तुम्हें पसंद करे, लेकिन श्रेक उसकी बात नहीं मानता। तो फियोना उसे कहती है कि तुम एक राक्षस की तरह बर्ताव कर रहे हो, जिस पर श्रेक कहता है कि मैं एक राक्षस हूँ और मैं खुद को नहीं बदलना चाहता और फियोना के डॉग को डरा देता है। फियोना इससे दुखी होकर वहाँ से कहते हुए चली जाती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत बदली हूँ, इसीलिए तुम्हें इस बारे में भी सोचना चाहिए। फियोना रोने लग जाती है। इससे श्रेक भी बहुत दुखी होता है। श्रेक उसे समझाता है कि तुम्हें उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। हेरल्ड और लिलियन भी ये सब सुन लेते हैं। लिलियन हेरल्ड से कहती है कि तुम्हारी वजह से उनके बीच झगड़ा हुआ, मगर तुम्हें बात समझनी चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए तुम्हें उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। मगर हेरल्ड उसकी बात नहीं सुनता और बाहर आ जाता है। तभी वहाँ फेरी गॉड मदर आ जाती है जो हेरल्ड को अपने साथ ले जाती है। वो हेरल्ड से कहती है कि हमारा सौदा हुआ था कि मेरे बेटे चार्मिंग की शादी तुम्हारी बेटी फियोना से होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। चार्मिंग हेरल्ड को कहता है कि मैं बहुत सारी मुसीबतों को पार करता हुआ ड्रैगन के किले में पहुंचा, पर वहाँ फियोना नहीं थी, बल्कि वहाँ एक भेड़िया लड़की के कपड़ों में था जिसने मुझे बताया कि फियोना हनीमून पर गई है। फेरी गॉड मदर भी हेरल्ड पर गुस्सा हुई, कहती है कि हमारे सौदे को तुम तोड़ नहीं सकते और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे राज्य की खुशहाली छीन लूं, इसीलिए फियोना और चार्मिंग
की शादी किसी भी हाल में होनी चाहिए। तो हेरल्ड उसे कहता है कि मैं कैसे करूंगा। तो उसे एक हथियार देकर कहती है कि तुम्हें श्रेक को खत्म करना होगा। हेरल्ड को कुछ समझ नहीं आता और एक बार में आ जाता है। वो बार डाकुओं और सुपारी किलर का अड्डा हुआ करता था। वह हेरल्ड सिंड्रेला की बदसूरत सौतेली बहन से कहता है कि मुझे एक राक्षस की हत्या करवानी है। तो सभी से डर जाते हैं, मगर सिंड्रेला की सौतेली बहन महाराज से कहती है कि इस काम को एक ही कर सकता है और अंदर बैठा हुआ है जिसे कोई परेशान नहीं करता। हेरल्ड जब अंदर जाता है तो वहाँ पुस इन बूट्स मौजूद होता है, जो वो खतरनाक शिकारी होता है। हेरल्ड उसे श्रेक को मारने के लिए बहुत सारे सिक्के देते हैं, जिससे पुस इन बूट्स श्रेक को मारने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं श्रेक काफी परेशान होता है, जिससे उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे फियोना के कमरे में उसके सपनों के राजकुमार चार्मिंग की पेंटिंग मिलती है, क्योंकि फियोना को लगता था कि चार्मिंग ही उसे बचाकर ड्रैगन किले से आजाद करेगा। इससे श्रेक को लगने लगता है कि फियोना को एक राजकुमार चाहिए था। तब यहाँ हेरल्ड आ जाते हैं, जो श्रेक के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे उसे पसंद करने लगे हैं, और उसे कल सुबह अपने साथ शिकार पर चलने को कहते हैं, जिसके लिए उसे जंगल में बुलाते हैं ताकि वहाँ पुश उसे मार दे। श्रेक को ये बात पता नहीं होती, इसीलिए वो मान जाता है ताकि फियोना खुश हो सके। अगले दिन जब श्रेक डोंकी के साथ जंगल में जाता है तो जंगल में भटक जाता है और वो हेरल्ड को नहीं ढूंढ पाता। तभी पुश श्रेक पर हमला कर देता है। श्रेक को लगता है कि वो एक मामूली बिल्ली है, लेकिन पुश अपने पंजों से उसे नोचने लग जाता है, मगर तभी उसके गले में बाल फंस जाता है, जिससे वो खांसने लगता है। श्रेक गुस्से में पुश को पकड़ लेता है। डंकी श्रेक से कहता है कि तुम्हें इसी की तलवार से इसकी पूंछ काट देनी चाहिए ताकि ये किसी को मारने की जुर्रत न कर सके। तो पुश श्रेक से हाथ जोड़कर कहता है कि मैंने जानबूझकर ये नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मैं सब अपने परिवार के लिए कर रहा था। मेरी माँ बीमार है, बाप कुछ नहीं करता, हमारा बड़ा परिवार है, राजा ने मुझे कुछ पैसे दिए थे ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। तो श्रेक इससे समझ जाता है कि हेरल्ड उसे मारना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने उसे जंगल में बुलाया था। श्रेक इससे काफी दुखी हो जाता है और कहता है कि अगर मैं कोई राजकुमार होता तो शायद फियोना की फैमिली मुझे पसंद करती। डंकी उसे कहता है कि फियोना जानती है कि तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। तभी श्रेक को याद आता है कि वो फेरी गॉड मदर की हेल्प से खुद को एक राजकुमार में बदल पाएगा। इसीलिए उनका कार्ड निकालता है जिस पर लिखा हुआ था खुशी सिर्फ एक आंसू की दूरी पर, जिससे श्रेक को समझ आया कि उसे फेरी गॉड मदर को वहाँ बुलाने के लिए उस पर आंसू डालना होगा। इसीलिए डंकी को उसके बुरे वक्त को याद करके आंसू बहाने को कहता है, लेकिन डंकी को आंसू नहीं आते। तो पुश जोर से डंकी के पैर पर मारता है, जिससे उसके आंसू को श्रेक फेरी गॉड मदर के कार्ड पर गिराता है, जिससे उसमें से एक बबल निकलता है, जिसमें से फेरी गॉड मदर कहती है कि मैं अभी ऑफिस में नहीं हूँ, इसीलिए अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे ऑफिस आ सकते हैं, और उन्हें अपना ऑफिस दिखाती है। तो श्रेक वहाँ से अपने डोंकी के साथ निकलने लगता है, मगर पुश उसे कहता है कि मैं तुम्हें गलत समझा, मगर तुम दिल के अच्छे हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और वो क्यूटनेस से श्रेक का दिल जीत लेता है, जिससे श्रेक भी उसे अपने साथ कर लेता है। मगर डंकी से खुश नहीं होता, क्योंकि अब श्रेक और पुश अच्छे दोस्त बन रहे थे। वही हमें फियोना को दिखाया जाता है, जब उसकी आँख खुलती है तो श्रेक वहाँ नहीं होता, और अपनी बचपन की किताब देखकर समझ जाती है कि श्रेक उससे नाराज है। वो बाहर आकर अपने मॉम डैड से इस बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन हेरल्ड उससे दूर भाग रहे थे, क्योंकि उसने श्रेक को मारने पुश को भेजा था। फियोना अपने डैड से कहती है कि क्या आपने कहीं श्रेक को देखा? तो हेरल्ड कहते हैं कि मुझे लगता है कि आराम करने के लिए किसी दलदल में गया होगा, गुस्सा दूर करने, और मैंने रात को तुम्हारे झगड़े के बारे में सुन लिया था। मैं जानता हूँ कि उसका स्वभाव ऐसा ही है, बिल्कुल एक जानवर जैसा, और उसने तुम्हें भी ऐसा ही बना दिया। तो फियोना उन्हें कहती है कि श्रेक मेरे रूप से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करता है, मुझे लगा कि आप मेरे लिए खुश होंगे। तो हेरल्ड कहते हैं कि मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारे ही भले के बारे में सोचता हूँ, और शायद तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। वहीं श्रेक और उसके दोस्त फेरी गॉड मदर की फैक्ट्री तक पहुँच जाते हैं, जो काफी बड़ी थी, क्योंकि वहाँ सभी तरह की जादुई चीजें बनाई जाती थी। श्रेक अपने दोस्त के साथ अंदर जाता है, लेकिन उन्हें गॉड मदर से मिलने नहीं दिया जाता। तो श्रेक उन्हें कहता है कि हम यूनियन से हैं, इसीलिए हम इस जगह को अच्छे से चेक करना चाहते हैं, और इस तरह से वो फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां बहुत से लोग काम कर रहे थे। वहाँ श्रेक को फेरी गॉड मदर भी दिखाई देती है, जो एक खास तरह का लव पोशन बना रही थी। फेरी गॉड मदर श्रेक को यहाँ देखकर हैरान होती है। श्रेक उसे कहता है कि मुझे एहसास हुआ कि फियोना बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो गॉड मदर उसे सभी राजकुमारियों की कहानी बताती है कि किसी की भी कहानी में राक्षस नहीं होते, इसीलिए राक्षस के साथ कोई खुश नहीं रह सकता। श्रेक इससे गुस्सा हो जाता है, तो फेरी गॉड मदर उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है, मगर श्रेक एक वर्कर का रूप लेकर फेरी गॉड मदर के पोषण रूम में पहुँचते हैं,
जहाँ सभी बनाए गए पोषण को रखा गया था। श्रेक डंकी को बाहर नजर रखने को कहता है और वो पुश को ऐसा पोषण हासिल करने को कहता है जिससे श्रेक एक राजकुमार में बदल सके। पुश ऊपर चढ़कर पोषण ढूंढने लग जाता है जहाँ उसे हैप्पीली एवर आफ्टर यानी कि सदा खुश रहो नाम का पोषण मिलता है जिसे वो सेल से निकालने लगता है, लेकिन वो सेल ही टूट जाता है जिससे वो नीचे गिरने लगता है मगर डंकी उस सीरम को अपने मुंह में पकड़कर बचा लेता है। इससे वो सायरन बजने लगता है लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। गार्ड उन्हें पकड़ने की कोशिश करते लेकिन वो इधर उधर भागकर वहाँ बन रहे पोषण को लोगों पर गिराने लगते हैं जिससे वो सभी बर्ड और जादुई चीजों में तब्दील हो जाते हैं। मगर शेख अपने दोस्तों के साथ बचकर किसी तरह वहाँ से निकल जाता है। फेरी गॉड मदर जब वहाँ आती है तो अपनी फैक्ट्री का एहसास देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे अपने एक वर्कर जो कि अब कबूतर बन गया था उससे पता चल जाता है कि शेख ने हैप्पीली एवर आफ्टर सीरम चुराया है। इससे उसे एक आइडिया आता है कि अपने बेटे चार्मिंग को फियोना से प्यार करवा सकती है। वो चार्मिंग से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी करके राजा बनाकर रहूंगी। वहीं शेख अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकलकर दूर आ गया था। शेख उस बोतल पर लगे लेबल को पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि इसे अगर तुम या तुम्हारे प्रेमी में से कोई भी पिएगा तो दोनों पर असर होगा और वो दोनों खूबसूरत बन जाएंगे जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। इससे श्रेक समझ जाता है कि अगर उसने इस सीरम को पिया तो इसका असर फियोना पर भी होगा और उस सीरम को पीने लगता है तो डंकी उसे कहता है कि इसमें खतरा हो सकता है और वो खुद ही पहले उसे पी लेता है लेकिन डंकी को कुछ नहीं होता। तो श्रेक उसे कहता है कि हो सकता है कि ये सीरम गधों पर असर ना करती हो और वो अब खुद ही उस सीरम को पी लेता है लेकिन उसका रूप नहीं बदलता जिससे श्रेक दुखी हो जाता है। उन्हें लगता है कि वो दवा बेकार है। तभी वहाँ बारिश होने लगती है जिससे वो पास में बने एक वीरान घर में आ जाते हैं जहाँ श्रेक और डंकी को चक्कर आने की वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। वहीं फियोना अपने मॉम डैड के पास जाती है और उसे लगता है कि श्रेक उससे दूर चला गया है, इसीलिए उन्हें कहती है कि मैं श्रेक को ढूंढने जा रही हूँ और उससे मिलने के बाद हम दोनों वापस अपने दलदल में लौट जाएंगे। हेरल्ड और लिलियन उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर तभी फियोना भी सीरम के असर की वजह से बेहोश हो जाती है, इसीलिए उसे कमरे में सुला देते हैं। तभी एक मैजिक होता है और अगली सुबह जब श्रेक की आँख खुलती है तो वो देखता है कि अब एक खूबसूरत इंसान में बदल गया है। डंकी भी एक घोड़े में तब्दील हो गया था जिससे वो बहुत खुश होता है। पुश जब उस सीरम पर लिखी वार्निंग को पढ़ता है तो उन्हें पता चलता है कि अगर श्रेक को हमेशा के लिए इसी रूप में रहना है तो उसे आधी रात से पहले अपने सच्चे प्यार यानी कि फियोना को किस करना होगा। फिर शेख अपने लिए कपड़े चुराकर डंकी पर बैठकर महल की तरफ निकल जाता है। रास्ते में सभी लोग शेख को देखकर खुश होते हैं क्योंकि इस रूप की वजह से सभी को लग रहा था कि वो एक राजकुमार है। शेख महल तक पहुंच जाता है जहाँ फियोना को ढूंढने अंदर जाता है। वहीं फियोना भी अपने बदले हुए रूप को देखकर डर जाती है और वो भी श्रेक को ढूंढने बाहर आती है, लेकिन श्रेक को फेरी गॉड मदर एक रूम में बंद कर देती है और वो चार्मिंग को श्रेक बनाकर भेजती है। चार्मिंग फियोना को कहता है कि मैं श्रेक हूँ, उसे यकीन नहीं होता लेकिन चार्मिंग उसे कहता है कि मैं उस दवा की वजह से बदल गया। तो फियोना को भी यकीन हो जाता है और वो उसे हक कर लेती है। श्रेक भी ये सब देखकर बहुत दुखी होता है। फेरी गॉड मदर उसे फियोना से दूर करने के लिए कहती है कि तुम पहले ही उसकी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो, लेकिन अब वो चार्मिंग के साथ खुश है। वो कभी भी तुम जैसे राक्षस के साथ खुश नहीं रह पाएगी। तो श्रेक अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाता है। वो एक बार में बैठकर ड्रिंक करने लग जाता है क्योंकि वो फियोना से बिछड़ने के गम में बहुत दुखी था। तभी राजा हेरल्ड वहाँ आते हैं जो फेरी गॉड मदर और चार्मिंग से मिलने आए थे। हेरल्ड चार्मिंग से कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी चार्मिंग को पसंद नहीं करती, इसीलिए हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो गॉड मदर उसे कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ और मेरे पास इसका एक उपाय है और उन्हें अपनी बनाई हुई लव पोशन सीरम देती है जिसे फियोना को पिलाने के बाद जो भी उसे किस करेगा वो उससे प्यार करने लगेगी। श्रेक भी उनकी बात सुन लेता है मगर तभी फेरी गॉड मदर उन्हें देख लेती है, इसीलिए उन्हें पकड़ने के लिए सैनिकों को उनके पीछे लगा देती है और वो सैनिक उन्हें पकड़कर एक जेल में बंद कर देते हैं। वही हमें दिखाया जाता है कि श्रेक के घर पर उसके बाकी के दोस्त मैजिक मिरर की मदद से ये सब देख लेते हैं। वही महल में आज श्रेक और फियोना की सेरेमनी का आयोजन किया जाता है जहाँ दूर दूर से लोग आए हुए थे। हेरल्ड फेरी गॉड मदर के कहने पर फियोना की चाय में लव पोशन सीरम मिला देते हैं। फियोना अपने डैड को कहती है कि मुझे अपना पुराना वाला श्रेक वापस चाहिए क्योंकि मैंने उससे प्यार किया था। तो हेरल्ड उसे कहते हैं कि तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। वही हमें दिखाया जाता है कि पिनोकियो और उसके बाकी के दोस्त श्रेक को जेल से आजाद करवाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ जिंजर ब्रेड बड़ी चालाकी से श्रेक और उसके दोस्तों को आजाद
आजाद कर देता है और अब श्रेक को किसी भी तरह चार्मिंग को किस करने से रोकना था, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो महल में कैसे जाएंगे क्योंकि वहाँ कड़ा पहरा था। लेकिन तभी जिंजर ब्रेड को देखकर श्रेक को एक आइडिया आता है और उस बेकरी वाले के यहाँ पहुँचते हैं जिसने जिंजर ब्रेड को बनाया था और अब वो एक बहुत बड़ा पोगा नाम का राक्षस बनाते हैं जिसकी मदद से वो महल पर हमला कर देते हैं, जिससे श्रेक किसी तरह अंदर पहुंच जाता है। लेकिन पोगा पानी में गिर जाता है जिससे जिंजर ब्रेड बहुत दुखी होता है। फिर वो सभी अंदर आ जाते हैं जहाँ चार्मिंग फियोना को किस करने ही वाला होता है कि तभी श्रेक वहाँ पहुंच जाता है। ये देखकर फेरी गोल्ड मदर गुस्सा होती है, लेकिन श्रेक अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी तरह उसकी छड़ी छीन लेता है। ये देखकर गोल्ड मदर चार्मिंग को कहती है कि जल्दी से फियोना को किस करो और चार्मिंग फियोना को किस कर लेता है, लेकिन फियोना को कुछ नहीं होता और उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। ये देखकर गोल्ड मदर हेरल्ड पर गुस्सा होती है तो हेरल्ड उसे कहता है कि मैंने वो लव पोशन वाली चाय बदल दी थी और अब गोल्ड मदर गुस्से में श्रेक पर हमला करने लगती है, लेकिन हेरल्ड उसे बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है, मगर उसके कवच की वजह से फेरी गोल्ड मदर का जादू रिफ्लेक्ट होकर उस पर ही पलट जाता है जिससे वो बबल बनकर खत्म हो जाती है। और अब उसके खत्म होते ही हेरल्ड भी अपने असली रूप फ्रॉग में वापस आ जाते हैं क्योंकि हेरल्ड पहले एक फ्रॉग थे, लेकिन फेरी गोल्ड मदर ने उसे इंसान बनाया था जिसकी वजह से उनकी बेटी भी एक डीमन पैदा हुई थी। सभी ये देखकर हैरान होते हैं। हेरल्ड सभी को कहते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे इस रूप में देखो, इसलिए मैं फेरी गॉड मदर की हर बात मानता रहा। और वो श्रेक और फियोना से माफी मांगते हुए कहते हैं कि अब मैं जान गया हूँ कि तुम दोनों बहुत खुश हो और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन लिलियन उन्हें अभी भी अपनाती है क्योंकि उससे सच्चा प्यार करती थी। तभी पुश देखता है कि आधी रात होने वाली है तो श्रेक को भी याद आता है कि उसे आधी रात होने से फियोना को किस करना है जिससे हमेशा के लिए इसी रूप में रहेंगे। इसीलिए वो फियोना को कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि हम हमेशा ऐसे ही रहें, लेकिन फियोना उसे कहती है कि मैं उसी राक्षस के साथ रहना चाहती हूँ जिसके साथ मैंने शादी की थी। इससे सभी इमोशनल हो जाते हैं और अब 12 बजते ही वो दोनों अपने असली रूप यानी कि डीमन में बदल जाते हैं और अब डंकी भी अपने असली रूप में आ जाता है। सभी खुश होते हैं और वो साथ में डांस करने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। फिर हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है जहाँ ड्रैगन वापस से डंकी से मिलने आती है और अब उनके बच्चे भी पैदा हो गए थे जिससे डंकी खुश होता है और यहीं पर मूवी फाइनली एंड हो जाती है। और गाइस अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।